सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे चुआंग सू के बारे में। ओशो जी ने बताया कि चुआंग सू ने कहा कि ना तो कोई भगवान होता है ना ही कोई शैतान होता है, पर हम शैतान में बहुत ही आसानी से विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हमसे कोई उल्टी पुल्टी हरकत होती है तो हमें कोई चाहिए होता है कि हम अपनी सारी गलती की जिम्मेवारी किसी और पर थोप दें। और वो और क्या होता है? वो शैतान। हम कह देते हैं कि जो भी हमसे हुआ वो एक्चुअली हमने नहीं किया, वो एक्चुअली इस शैतान ने हमसे ये करवाया। ये सब चीजें होती हैं। और जो भगवान और शैतान के कंसेप्ट बने हैं, ये कंसेप्ट्स बनाए हैं कुछ स्वार्थी लोगों ने, ऐसा चुआंग सू ने कहा। कुछ स्वार्थी लोगों ने बनाए हैं, प्रीस्ट ने बनाए हैं, कुछ सेल्फिश प्रीस्ट ने बनाए हैं, ताकि वो हमें कंफ्यूज कर सकें कि हाँ भी भगवान भी कोई होता है, शैतान भी कोई होता है। फिर हमें उन्हीं धार्मिक स्वार्थी लोगों ने यह बतलाया कि ये चीजें करना सही है, ये चीजें करना गलत है। यानी कि उन्होंने कुछ एक्ट्स को जो हम करते हैं उनको बिल्कुल गलत बताया, कुछ एक्ट्स को बिल्कुल सही बताया। और इससे क्या हो गया, हमारे दिमाग में छप गई डेफिनेशंस कि ये चीजें सही हैं और ये चीजें गलत है। पर यहां पर चुआंग-सू कहते हैं कि जो ये डिस्टिंक्शंस बन गई कि सही ये है गलत ये है, तो ये सारी चीजें जब हमारे दिमाग में फिट हो गई तो उनकी वजह से ही सारी कंफ्यूजन शुरू हो गई। जब सही और गलत हमने अपने दिमाग में बना लिए, पर उसकी वजह से ही ये सारा जो हमारा दिमाग है वो टेंस रहना शुरू कर देता है। वो एक दुविधा में ही रहता है कि मैं ये करूं या वो करूं, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे वो करना चाहिए, क्या समाज मेरी इस बात को मानेगा अगर मैं ये करूं या नहीं मानेगा। इन चीजों से ही हमारी लाइफ पूरी स्ट्रेसफुल हो चुकी है और हम कोई भी एक्शन सही से ले ही नहीं पाते, क्योंकि सही गलत के डिस्टिंक्शंस हमारे दिमाग में भर दिए गए हैं। भगवान और शैतान का कंसेप्ट हमारे दिमाग में भर दिया गया है। चुआंग-सू इसलिए कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नेचुरल हुआ जाए, ताओ से मिला जाए। ताओ का मतलब क्या? ताओ का मतलब होता है नेचर, यानी कि नेचर ही सबसे ज्यादा महान है। हमें साहब सब कुछ नेचुरली ही एक्ट करना चाहिए। इस बात को मैं एक्सप्लेन पिछले वीडियोस में मैं कर चुका हूं। अगर यहां पर मैं ज्यादा बात एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप मेरे पिछले वीडियो चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेल्फ कॉन्शियसनेस। चुआंग-सू कहते हैं कि सेल्फ कॉन्शियसनेस ही हमारे लाइफ की बाधा है। नहीं तो अगर हम नेचुरली एक्ट करें तो हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, एनलाइटनमेंट तक पहुंच सकते हैं, मुक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है? ये वही होता है, यानी कि पहले तो आपको मैं ये कंफ्यूजन दूर कर दूं कि सेल्फ अवेयरनेस अलग चीज है, सेल्फ कॉन्शियसनेस यहां पे जो बात हो रही है ये अलग चीज है। यहां पे सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब है हमारी ईगो, यानी कि हम अपनी जो ईगो बनाए बैठे हैं मेंटली अपने अंदर, अगर जब हम उसके लिए ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं तब भी हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। एक एग्जांपल देता हूं छोटी सी इस बात को समझाने के लिए। जैसे कि हम सारा दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, हमें कोई दिक्कत नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम बहुत ही फ्लुएंटली बोलते रहते हैं। पर जब हमें कहा जाए कि हाँ अब स्टेज पर चढ़ो और वहां पर जाके बोलो, और जो नीचे 500-700 लोग बैठे हुए हैं आपको सुनने के लिए, और जब हम स्टेज में जाएंगे तब हमारी दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी और हमें बोलना बहुत ही मुश्किल लगेगा। हो सकता है कि हम इतने सुन पड़ जाएं कि हमारे मुंह से एक शब्द भी ना निकले। तो ये सारा चीज क्यों हुई? क्योंकि यहां पर सेल्फ कॉन्शियसनेस आ गई। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? यहां पे हम अपनी ईगो के बारे में अवेयर हो गए। अब हमें यह हो गया कि अगर हम कुछ कह देंगे, अगर वो गलत निकला तो सारे लोग हमारी बेइज्जती करेंगे, तो हमारी इंसल्ट होगी। किसकी इंसल्ट होगी? मेरी इंसल्ट होगी। जब हमारे दिमाग में आ जाए मेरी इंसल्ट होगी, तब क्या हो गया? वो मेरी यानी कि मैं पर हमारी सारी चेतना चलेगी, सारी कॉन्शियसनेस चलेगी। अब हमारा ध्यान सिर्फ हम पर ही है, और जब ऐसा हो जाता है तब गड़बड़ी हो जाती है। तो तब एक्शन सही से नहीं होता, नेचुरली नहीं होता। तो जब एक्शन नेचुरल नहीं होता, स्पॉन्टेनियस नहीं होता, तो तब आती है हमें दिक्कत, और तब हम
सारी ही एक्शंस गलत करते हैं। इसलिए चुआंग सू कहते हैं कि हमें हर एक्शन नेचुरली ही करना चाहिए, सेल्फ कॉन्शियसनेस को हटाकर। तो इस बात का मतलब है कि जो विचारों से हम बने हुए आइडियोलॉजीज हमने अपने अंदर ग्रहण कर रखी हैं, उनके ऊपर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। जैसे जिडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, हमें सारी मेमोरी को, आइडियोलॉजीज को, थॉट्स को एक साइड पे रख देना चाहिए और फिर सीधा एक्शन लेना चाहिए। ऐसा ही हमें चुआंग सू कह रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।